गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूं और आज हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, एक छोटा सा क्वेश्चन भी किए थे 2 into 2 का। अभी 3 into 3 का एक क्वेश्चन मैंने दिया। मैंने बोला भी था कि आगे की वीडियोस में मैं बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा। तो अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स 3 into 3 का मैं यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ। अच्छे से पेशेंस तरीके से एकदम बढ़िया से देखिए कैसे मैं निकाल रहा हूँ, वैसे ही निकालिएगा क्योंकि ये एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है। जहाँ तक मेरे को पता है ये 2017 में आ चुका है। ये क्वेश्चन 2017 2017 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इन सब चीज़ों को मिस नहीं कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट कर जाता है और मैं कहूँगा कि इन सब चीज़ों को एकदम एक जगह गैदर कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। इतना कर देता हूँ, बता दे रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़े तो फिर बेकार ही आप पढ़ रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं बनता है तो आप कैसे अपने आप को जज कर पाइएगा कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब पीछे साल में आए हुए क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं आपसे, तो आप कैसे जज कर पाइएगा। इसलिए आप इसको क्या करेंगे, ठीक है, बनाएंगे। चलिए मैं हम लोग इसको बनाते हैं। एग्जैक्टली एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें पहले कोफैक्टर निकालना है, लेकिन कोफैक्टर निकालने से पहले माइनर निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यस, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग के पास जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स ए 3 into 3 का दिया हुआ है। 1 2 3 0 5 0, फिर क्या है 2 4 3 यहाँ एस दिया। अब एक काम करते हैं, ये मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे ही मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है हम लोग इसका माइनर निकालते हैं। तो माइनर M11 बोलते हैं इसको। M11 देखिए, यहाँ से इसको थोड़ा मिटा दें, ठीक है, अच्छा रहेगा। M11 माइनर 11 निकालेंगे। ठीक, तो माइनर 11 का मतलब होता है ये पहला पोजीशन, तो ये वाला और ये वाला डिलीट हो जाएगा। तो आपके पास माइनर 11 का मतलब हो गया 5043, है ना। ठीक, सॉरी 5043 वैल्यू निकालते हैं। तो 5 3 15 -4 0 0, ठीक है। इसका मतलब इसका मान कितना आया 15। माइनर निकल गया, M11 15 आ गया। कैसे निकाले समझ में आया होगा, ठीक है। आइए फिर निकालते हैं, M12 निकालते हैं। M12 कौन है, ये वाला पोजीशन का बात कर रहा है। तो इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, तो आपके पास बचेगा क्या वो दिखाइए। ठीक है, 0 0 2 3, ठीक, बराबर। ठीक, 3 × 0 0 हो गया, -2 × 0 0 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से M12 आ गया। फिर M13 निकालते हैं। तो M13 का मतलब ये वाला पोजीशन होगा। कट गया कट गया, बचा कौन आपके पास 0 5 2 4। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 -10 बराबर -10 आ गया। ऐसा ही करते करते सभी का माइनर निकलेगा। अब बोलेगा सर सबका माइनर निकालना है, तो आपका काम है। मैंने 2 3 निकाले, अब मैं सबका माइनर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, माइनर 1 1 का मान निकल गया, 1 3 निकल गया। अब मैं माइनर 2 1 ले रहा हूँ। 2 1 अपने से निकालिएगा। मेरे पास यहाँ डॉट डॉट करके मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा, ठीक है, 6। कितना आएगा 6। -2 1 का मान आ गया। फिर अब एक और आएगा -1 2, सबका निकालना है जी। माइनर माइनर, ठीक है, -2 2, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आ रही है -2 2 की वैल्यू आ रही है यहाँ पर -3, ठीक। फिर -2 3, -2 3 की जो वैल्यू आ रही है, चेक कीजिएगा, आप निकालिएगा, यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। फिर -3 1, ठीक है, 3 1 की वैल्यू निकलेगी, 3 1 की वैल्यू -15, ठीक है। फिर -3 1 के बाद, -3 1 के बाद 3 2, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा आपका। 3 2 का जो वैल्यू आएगा वो होगा 0, ठीक, ओके। -3 2 के बाद -3 3 की वैल्यू आएगी, है ना, ठीक है। -3 2 के बाद -3 3 की वैल्यू आएगी 3 3, और 3 3 में कौन होगा, देखो 3 3 ये है, इधर हो 1 2 0 5, 1 2 0 5, इसकी वैल्यू आ रही है 5, ठीक है, इज इक्वल टू 5।
तो आपके पास माइनर सारा निकल गया। माइनर निकाले बिना आप कोफैक्टर नहीं निकाल पाएंगे, तो माइनर के बाद कोफैक्टर निकलेगा, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट निकलता है ना। हाँ सर, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो अब इसका निकल गया, तो इसी के बगल में आप यहाँ लिखते जाइए, कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ क्या जी, तो M11, ठीक है। ठीक है, या A11 भी लिख सकते हैं। कोफैक्टर, कोफैक्टर जिसका भी निकालना है उसका कोफैक्टर भी लिख सकते हैं। तो कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर, कोफैक्टर का लिखेंगे तो कोफैक्टर A11, ठीक है। ये तो M11 माइनर निकला, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, -1 का पावर I प्लस J इंटू M11। M11 का वैल्यू निकल चुका है, ए आई जे निकल गया। अब आई जे खाली इतना ध्यान रखिएगा, ये दोनों को जोड़िए। दोनों अगर इवन नंबर आएगा, ट्रिक सुनो, ट्रिक सुनो, अगर ये दोनों इवन नंबर आता है, ठीक है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। अगर ई दोनों को जोड़ने पे ऑड नंबर आता है, जैसे 2 और 1 3, ठीक है, तो इसका साइन बदल जाएगा, जो भी साइन रहेगा। तो 0 है तो कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर 2 और 1 3, 2 और 1 3 आया तो 6 का -6 हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, क्योंकि -1 का पावर है। तो अब आपको बार बार देखने का जरूरत नहीं है, आपको खाली इतना बताइए, माइनर 1 1 निकला है, 1 1 होता है, तो 2 के जगह पर साइन चेंज नहीं होगा, इसका मान 15 निकलेगा। इसी तरीके से को फैक्टर ऑफ A12 निकालेंगे, तो 1 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 1 2 का वैल्यू यहाँ से आएगा 0, क्योंकि इसका वैल्यू 0 है तो 0 ले लेंगे। आइए अगला अगला देखते हैं, को फैक्टर ऑफ A11 A12 A13 निकालते हैं। A13 का मान कितना है, इसका मान -10 है, और दोनों को जोड़ने पे 4 आ रहा है, तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं, -10 ही रहेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर को फैक्टर ऑफ, ठीक है, M21, ठीक है, यानी A21 का निकालने जा रहे हैं। A21 बराबर जैसे निकालेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है, और इसका भी दोनों को जोड़ने पे 3 आ रहा है, तो -6 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे को फैक्टर ऑफ A22 लिखने जा रहे हैं। जैसे ही 22 का बारे में, 22 के बारे में बात करते हैं तो -3 होता है, और 2 2 4 हो गया, इसका भी आंसर, ठीक है, इसका आंसर होगा -3, सेम टू सेम। फिर को फैक्टर ऑफ A23 के बाद देखो 2 2 है, 2 3 यहाँ लिख देंगे, कितना लिखेंगे, A22 है, A22 है, फिर 2 3 हो जाएगा, 2 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 3 5 होता है, और 0 है तो 0 आंसर लिख देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे को फैक्टर ऑफ A31 का वैल्यू निकालो, तो 31 की वैल्यू कितनी है, -15, 4 हो गया तो -15 ही हो जाएगा, ठीक है। को फैक्टर ऑफ A31 A32 इज इक्वल टू 32 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। फिर को फैक्टर ऑफ, ठीक है, A33 बराबर कितना हो गया, 6 5, यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक। अब आपके सामने मैंने कोफैक्टर निकाल दिया, तो कोफैक्टर तो आराम से निकल जाएगा सर, माइनर निकल गया तो उसमें प्लस माइनस बैठाना रहता है, जिसको भी प्लस माइनस बैठाने आ गया माइनर निकाल देगा, हाँ कोफैक्टर निकाल देगा। अब आपके सामने, ठीक है, ओके, चलिए हम लोग के पास कितना कितना है, सारा वैल्यूज आ चुका है, ठीक। अब हम लोग कोफैक्टर ऑफ ए निकालने जा रहे हैं, यहाँ ऐसे घेर देते हैं, यहाँ लिख रहे हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर को निकालने जा रहे हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। कितना कितना आया देखते जाइए, 15, उसके बाद 0, -10, फिर कितना होगा, -6, यहाँ 6 आ रहा है, कहीं मिस्टेक हुआ है, 6 लिखा रहा है और वहाँ पर -6 है, 2 और 1 3, यहाँ 6 आ रहा है, और यहाँ पर -6, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हुआ है, देखिए यहाँ पर आएगा -6, M21 का मान -6 आएगा, चेक कीजिएगा, ठीक। हाँ, कुछ इसलिए गलती हो रहा था, M21 का मान -6 आएगा, तो यहाँ पर +6 लिखाएगा, मैंने किताब से देख के मैच कराया है, बाकी आप चेक करना चाहते हैं तो M21 कौन होता है, तो दूसरा रो पहला, दूसरा रो ये वाला, और पहला वाला तो ये वाला 0, तो इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, तो 2 तिया 6 और 4 तिया 12, 6 में से 12 तो -6, ठीक है।
अब आइए कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं सबका, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिएगा कौन कौन आया। 15, 0 माइनस 10, 0 माइनस 10। आगे बढ़ते हैं, 6, उसके बाद 6 के बाद -3, उसके बाद 0, फिर कौन आएगा, -15, -15, फिर कौन आएगा, 0, फिर कौन आएगा, 5। देखिए मैं आपके साथ बना रहा हूँ, मैं चाहूँगा तो बना के उसके बाद एक ही बार समझा दूँ, लेकिन वो टाइम बच तो जाएगा मेरा, लेकिन आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। सही बात यह है कि मेरे साथ जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ, जैसे जैसे प्रॉब्लम आपको फेस होगा, वो मैं यहाँ पर आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपके साथ धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो मेरे साथ धीरे धीरे चलिए आराम से। एक दो बार प्रैक्टिस क्वेश्चन होते जाएगा, अपने आप तेजी आ जाएगा, है ना, एकदम आएगा। तो आप कोफैक्टर निकाल दिए, क्या निकाले, कोफैक्टर। अब आप क्या निकालने जा रहे हैं, कोफैक्टर के बाद क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। ठीक, एडजॉइंट, तो ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए निकालने जा रहे हैं। अब निकालने जाएंगे, देखिए क्या लिखेंगे, एडजॉइंट। तो इसके लिए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर फॉर्मूला होता है कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। ऐसे लिखेंगे, कोफैक्टर, कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ ए जो निकाले हैं, इसका हम ट्रांसपोज निकाल देंगे, है ना, ट्रांसपोज। ठीक, इसका मतलब ये जो आपके पास कोफैक्टर ऑफ ए निकला है, इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा, तो आप एडजॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए एडजॉइंट ही निकालते हैं। तो इसका कोफैक्टर क्या दिया हुआ है, ये निकाले हैं, इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए ये जो रो है, कॉलम बना दीजिए। तो ये तो क्या होगा, 15, 0 -10 हो गया, इधर गया। इसको लाइए, 6 -3, 6 के बाद -3, फिर 0, फिर ये वाला लाइए। ठीक है, इधर हो गया कितना, -15, उसके बाद हो गया 0 और -5, तो आपके पास आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट हो गया, ए डी जे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ये आपका कैलकुलेट हो गया है। एडजॉइंट ऑफ ए आपका निकल गया है, मैं मिला लेता हूँ। ठीक है, 15, 6 -15, 0 -3, 0 -10, 0 5, एकदम सही है। तो आपका यही एडजॉइंट ऑफ ए होगा, इसी को हम आंसर बोलेंगे। तो आपने एडजॉइंट ऑफ ए 3 × 3 का निकाला। तो क्या क्या कैलकुलेट किए, पहले माइनर निकालते हैं, माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद जो कोफैक्टर आया उसका हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। बस 3 काम तो करना है, पहले माइनर निकालना है, माइनर के बाद कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर निकाल कर उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं। 3 बात एकदम दिमाग में बोलते जाइए। जैसे भगवान जी को जल चढ़ाते हैं तो जितना बार मंत्र पढ़ते हैं वैसे पढ़िए। पहले माइनर निकालते हैं, माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग जो कोफैक्टर आया उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। बस यही तो है, इतना आसान तो है। ठीक है, उम्मीद है ठीक है लेक्चर में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे किसी का एडजॉइंट निकाला जाता है। बड़ा क्वेश्चन है, ठीक। तो सर एडजॉइंट समझ में तो आ गया, है ना। तो सर एडजॉइंट से तो क्वेश्चन बन जाएगा, उम्मीद है बन जाएगा। तो सर आप तो शुरुआत में जो हेडिंग डाले थे उसमें एडजॉइंट और इनवर्स दोनों डाले थे, है ना। हाँ, एडजॉइंट और इनवर्स, तो इनवर्स तो आप बताए नहीं, तो इनवर्स को भी हम लोग पढ़ते हैं। इनवर्स, लेकिन एक बात बता दूं, इनवर्स इतना आसान है ना, जो एडजॉइंट जानता है वो इनवर्स बना लेगा, जो एडजॉइंट निकालने जानता है वो इनवर्स बना लेगा। ठीक है, ये शरीफ ही फंसा दिए आप। इसका मतलब हमको अगर एडजॉइंट नहीं आ रहा है तो हम इनवर्स नहीं बना पाएंगे, एकदम नहीं बना पाइएगा। इसीलिए मैंने बोला एडजॉइंट को ध्यान से देखिएगा तो इनवर्स भी बनेगा। इसलिए अभी जो मैंने एडजॉइंट बताया, अब इसको फिर से अगर नहीं समझ में आया तो रोकिए वीडियो, पीछे जाइए, प्ले बैक में जाइए और फिर से एक बार चलाइए वीडियो और फिर से मेरे साथ बनाइए। अगर आपको समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को बंद कीजिए, ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अपने से बना के देखिए, यही क्वेश्चन को बना के देखिए, यहाँ तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। अगर यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं इसका मतलब आप सही बनाए हैं, और यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती बनाए हैं, कहीं ना कहीं आपको समझने में परेशानी हुई है। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट निकालने का तरीका, सीख गए। तो अब इनवर्स भी निकालने के लिए आप हमें से बोलेंगे, तो चलिए अगले लेक्चर में हम इनवर्स कैसे निकालते हैं ये आपको बताएंगे, उसका फॉर्मूला, और अच्छे से उसको एक एक क्वेश्चन लेके कंप्लीट भी करेंगे, बढ़िया से समझाएंगे आपको इनवर्स नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इनवर्स के लिए तैयार हो जाइए, एडजॉइंट निकालने सीख गए हैं। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।